जो ठरकियों का जो हाल है पाकिस्तान में, मुझे ऐसी एक आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जिस लेवल पे हम समझते हैं पाकिस्तान में बड़ा गंद है, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बड़ा गंद है, क्या-क्या कुछ होता है, वो वीडियो चला-चला के मैं थक गया हूँ कि सारे जो चाचे, मामे, फूफे, बाप, भाई अपनी अपनी घरवालियों के, अपनी रिश्तेदारियों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं। मुझे आज एक ऐसी कहानी मिली कि वो इतनी बड़ी है, मेरे हिसाब से स्कैंडलस है, उसके अंदर ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मौलवी शामिल हैं, यानी जो इलेक्शन लड़ते हैं। मैं उसके ऊपर इसलिए खुल के अभी बात नहीं पूरी करूँगा, लेकिन क्योंकि जिन्होंने मेरे से बात की है, मैंने उन्हें कहा कि आप मज़ीद एविडेंस भी लाएँ और इसके लिए प्रिपेयर होके आएँ, कि जब ये आप बात करेंगे, तो उसके फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर अब देखते हैं इसके ऊपर पूरा मैंने कहा हर चीज़ को लिखें आप, लिख के उसको डॉक्यूमेंट करें और फिर जहाँ-जहाँ पे ये इनके जो शिकंजे हैं, ये ऐसे-ऐसे मुल्कों में बाहर के यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा में फैले हुए हैं कि उनको वहाँ-वहाँ पे हर एक को लोकल पुलिस के पास जाके खुद पूरा-पूरा थदा एविडेंस का दिया जाएगा साथ। लेकिन ऑब्वियसली उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये जो विक्टिम्स हैं इनके। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन हम क्योंकि मैं इसमें छोटी-छोटी हरकतें होती हैं, सीटी मार दी, वो किसी को हाथ लगा दिया, अगेन दैट इज़ वेरी बैड एज़ वेल। लेकिन जो ये मैंने सुना, मैं तो हैरान रह गया कि इस स्केल पे ऐसे होता। यानी सैकड़ों लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती, सैकड़ों के साथ। घरों में लगा के आई मीन उनके आई कांट इवन गो देयर। तो खैर उसके ऊपर बात करेंगे अगर जब और जब ये और इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे सामने। पाकिस्तान में ऐसी-ऐसी हरकतें होती हैं, जिसको मैंने पहले भी एक बात बताई कि आज मैंने एक ऐसी खतरनाक कहानी बंदे ब एक इंसान से सुनी कि मेरे रोंगटे इतने खड़े हो गए कि मैंने उसको पहले मानने से यानी मेरा दिमाग जो था वो उसको हमें पता है पाकिस्तान से किसी भी तरह की इन तंग मुआशरों से किसी भी तरह की गंदी बातें आ सकती हैं। एनेक्डोटल एविडेंसेस भी हो सकते हैं, किसी ने अपने किसी बाप ने ये कर दिया बेटी के साथ या भाई ने कर दिया वगैरह-वगैरह। ओके, एनेक्डोट। लेकिन जिस स्केल पे मुझे आज पता चला सैकड़ों लड़कियों का एक गाँव है, उनके साथ खुल के ज़्यादतियाँ होती रहीं। और उसी वक़्त ये ऐसा अल्लाह का करना क्या हुआ कि ये वीडियो में भी मेरी नज़र से गुज़री और इसका मैं फिर ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इस्लाम से ताल्लुक है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ओके? दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ, ऑनर कल्चर जो निकलता है, तंग नज़री वाला मुआशरा जो निकलता है, वो इस्लाम का रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम का दर्स ये है। तो ये वीडियो सुनिए ज़रा। डिस्टर्बिंग है लेकिन सुनिए। क्या किया गया है खुद बताओ जरा तुम। कारनामा अंजाम क्या किया गया है जो बताओ। लड़की के साथ जाना किया। लड़की कौन है वो तुम्हारी? बेटी। कितने साल से तुम शादीशुदा हो? नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? मुस्कान। तुम्हारा नाम क्या है? उम्र कितनी है उसकी? 14-15 साल। तुम्हारा नाम क्या है? इरशाद। अच्छा, कब से कर रहे थे ये काम? 2 महीने से। 2 महीने से। तुम्हें शर्म नहीं आई करते हुए? गलती हो गई। कल खोलो यार। तो ये आदमी अपनी बेटी के साथ ज़िना बिल जबर करता था और फिर मैं ये कह रहा हूँ इसका इस्लाम से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट तंग नज़र मुआशरों में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये वीडियो चला-चला के मैं थक गया हूँ और ये चलानी फिर ज़रूरी है कि ये काम होता रहेगा, जहाँ पे तंग नज़री होगी जिस मुआशरे में। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग, भाई।
जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदा उनको लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इस पे। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने ये दर्ज देना होता है हमारा मुआशरा बड़ा अच्छा, अमेरिका बड़ा गंदा। वकास भाई बैठे हुए नीचे, पता नहीं कितनी अमेरिका से घूम फिर के आए हैं, और अमेरिका जो है डेवलप्ड मुल्कों में सबसे गंदा मुल्क माना जाता है एनीवे। और इसी मुआशरे में ये जो गेज की बात कर रहे थे ना, लज़्ज़त आ जाती है लोगों को, गे को देख के गे हो जाता है बंदा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल जितने भी वो कैथोलिक चर्च में भी ये काम होता रहा, जो इनवॉलंटरी गेज होते हैं, यानी पैदा वो वैसे वो स्ट्रेट ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े हुए इतने होते हैं कि जो बच्चा उनके साथ में आता उसके साथ बदकारी करते हैं। इसमें मैंने आज कहानी किस तरह की सुनी, आई होप कि मुझे जब वो जिनसे मैंने बात की, अगर वो जब रेडी हो जाएंगी या और उसके ऊपर वो बात करेंगे तो इतना बड़ा पलंदा खोला जाएगा। मैं लेकिन रफली बात आपको बता दूं, गांव में ये जो गद्दी नशीन और ये बड़े-बड़े इस तरह के जो चौधरी लोग हैं, ये घरों में काम करने वालियों के साथ ऐसे-ऐसे इन्होंने जुल्म किए हुए हैं, खुल्लम-खुल्ला रेप किए हुए हैं। लेकिन जो ये तो मुझे पता था कि हाँ, ये लोग करते हैं काम, लेकिन इतने खुल्लम-खुल्ला कि सबके सामने, अपनी ही घरवालियों के सामने, ड्राइंग रूमों में, टीवी लाउंजों में रेप, और ये नंबर सैकड़ों में है। और वो लोग जिनका मुझे बताया, अभी ऑब्वियसली स्टिल वेरी अर्ली और एलिगेशन की स्टेज पे, तो इसलिए मैं कोई किसी का नाम वगैरह नहीं लूंगा, लेकिन आई एम श्योर, 100% श्योर कि ये सच है। उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, उनकी मैं आपको यूट्यूब की फॉलोइंग दिखाऊं, उनकी मैं आपको टीएलपी के साथ कनेक्शंस दिखाऊं कि उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, और जब वो बैठे होते तो उस तरह बैठे होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये फरमाया है, ये वो ऐसे ऐसे लोग। और ये मैं कोई एक आधी की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों की तादाद में इतने घिनौने काम तो ऐसे तंग नजर मुआशरे में ही होंगे। और इनको तकलीफ किससे होती है? औरत माच की औरत अगर ये कह देती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये खुद क्या करते हैं, हर एक के ऊपर अपनी मर्जी चलाते हैं और खुल्लम खुल्ला। मुझे तो समझ नहीं आती, अगेन इसकी भी इजाजत इस्लाम नहीं देता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि एक दिमाग के अंदर 2 कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कैसे साइमल्टेनियसली सर्वाइव कर सकते हैं, कि रेप भी कर रहे हैं और दूसरे मुंह से इस्लाम की दर्स व तदरीस भी कर रहे हैं। तो ऐसी जो ये मुआशरा है, ये मुनाफिकत वाला ही मुआशरा हो सकता है ना, जब आपने एक्सपेक्टेशंस ऐसी रख दी हैं। अगर आप किसी को भी कह देंगे यार तुमने सेक्स नहीं करना, इंसान की जिबिल्लत का हिस्सा। बाहर के मुआशरों में क्या होता कि हाँ, खुले मुआशरे होते हैं, अपनी मर्जी से कर लेते हैं, तो जबर नीचे चला जाता। बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर कि अगर प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल होती है तो जो जिना बिल जबर है वो कम हो जाता। लेकिन इनकी टांग टूटती प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, औरतों को अंदर डक के रखते हैं, अंदर डक के रख देते हैं घर के अंदर। तो क्या होता है, वो घर वाले उनके रेप करने शुरू कर देते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज लाइक दैट, लेकिन अगर ये नंबर हजारों में भी हो, करोड़ों का मुल्क है, हजारों में भी हो या काफी हजारों में भी हो, क्या उस पर भी ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या उस पर भी इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गलत है जो हो रहा है, या इस तरह का मुआशरा नहीं होना चाहिए? और मैं सोच नहीं सकता कि वो लड़कियां, उनकी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है कि दे एक्चुअली थिंक कि दिस इज नॉर्मल। वो ये समझते हैं हाँ ये कोई बात नहीं, होता है, उसने चाचे ने मेरे साथ ये कर दिया, या मेरे फुफड़ ने ये कर दिया, या मेरे बाप ने ये कर दिया, मेरा ख्याल ऐसे ही होता है। इस तरह का मुआशरा इन्होंने क्रिएट किया हुआ, लेकिन ऊपर से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ऊपर से हमें दिखाते रहते हैं दरसो ये इखलाकियात के दर्स बांधने से बाज नहीं आते। ओ जी वो गे हैं तो जी ये तो देखें जी बड़ा गलत हो रहा है काम। ओ भाई तुम अपनी अपने अपनी शलवारों को टोंग लो जरा सही तरीके से, उसमें बड़ी तुम्हारी, उसी में हम मान जाएंगे आपकी बात। बड़ा अफसोसनाक है इस तरह की जब पता चलता है, और मुझे तो बड़ा डिसबिलीव सा भी होता है कि ये इस तरह इवन हो भी सकता है, कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ इस तरह कर सकता है। लेकिन अगेन आपने ये शुरू में अच्छा किया, कह दिया कि ठीक है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ ये जो सोसाइटी के अंदर घुटन वाला माशरा और इतना सेग्रीगेशन और इतनी ज़्यादा जो
फ्रस्ट्रेशन है उसकी कोई तो वजह होगी ना, तो वो मुआशरा जो है आपने जिस तरह सेटअप किया हुआ है उसकी बस फिर इसी तरह के निकलते हैं नतीजे। ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल केसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बाप ही वहाँ पे इस तरह की सोच रखना शुरू हो जाता है, लेकिन इवन वन इज टू मैनी इस तरह का Yes. एक भी केस जो है वो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हजारों में तादाद। अभी ये जो पहले भाई ने जो भी हमारे पर रखा था ना स्लिपरी स्लोप का आर्गुमेंट के, अगर आपने होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत आज दे दी तो कल सारे हो जाएंगे गे अगेन। अगर हमारी उस मेंटालिटी से वाकई सोसाइटी को इतना बड़ा नुकसान होगा, हम जिम्मेदार ओके कुछ गलत है यहाँ पे, हम एक्नॉलेज करेंगे, हम उसके पीछे छुपेंगे नहीं। इनकी जो सोसाइटी जो मजहब जिस तरह की सेग्रीगेटेड सोसाइटी क्रिएट करता है उसका नतीजा हम इनको दिखा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे 50 साल बाद ऐसे होगा, हम दिखा रहे हैं आपकी जिंदगी में आपके सामने क्या हो रहा है। ये जो भी मैंने आपके सामने वीडियो चलाई हो रहा है इस वक्त, उस पर कहते हैं अब क्या करें हम, इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं। तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि अगर हमने गे बना दिया, दो मर्जी से लोगों को कह दिया इजाजत से जो मर्जी करो, तो अगर उसका कोई और नतीजा निकल जाता तो हम इसमें हम क्या करें, हम भी कह सकते हैं ये पे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई फैसला आप लेते हो, ये दुनिया के हर चीज में हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप कोई भी चीज छेड़ते हैं, थोड़ी सी मुईशत में कोई चीज छेड़ते हैं, आप सेल्स टैक्स थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फलानी इंडस्ट्री को नुकसान हो जाता है। ये दुनिया का असूल है। इसलिए आप कोई भी रवायात को थोड़ा सा भी बदलते हैं, उसके कुछ रेपरकशंस निकलते हैं और सोसाइटीज के फ्लॉज भी होते हैं। तो ये जो क्लेम किया जाता है ना, बड़ी परफेक्ट सोसाइटी हमारी, अगर इनकी सोसाइटी परफेक्ट होती ना, इस्लाम की दी हुई सोसाइटी परफेक्ट होती, और तो आपके कोई दूध में मिलावट, कोई कत्लो गारत, कोई रेप, कोई बहन भाई, कोई ये काम ना हो रहा होता। फिर उसका जवाब ये देते थे कि इस्लामी मुआशरा है कौन सा। आपको हदीसें दिखा देते हैं कि रसूल अल्लाह के जमाने में, खुलफा राशिदीन के जमाने में इस तरह के काम होते थे, तब भी होते थे ये काम। तो फिर ये परफेक्ट कैसा हुआ? इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। तो ये दावा करना छोड़ देंगे परफेक्ट सिस्टम है। एंड इन आवर केस इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट, इट्स एक्चुअली मच क्लोजर टू बैड देन वर्स देन परफेक्ट। और क्या नजर आता है बार बार। बिल्कुल इसमें इश्यूज ज्यादा है। ये बार बार वो हारिस साहब भी ये कहते होते हैं ना अक्सर कि ये कहते हैं जी कि फितरी मजहब है। ये फितरी नहीं, ये उल्टा गैर फितरी है मामला। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।